दोस्तों, भारतीय नेटवर्क कंट्रोल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कुछ सारांश निकले। आज का मेरा आप लोगों से चर्चा करने का विषय ये है, भारत में, हमारे देश में तरह तरह के कई बाबाओं ने जन्म ले लिया है। जन्म ले लिया मतलब अभी नवजात शिशु टाइप के हैं वो। ये बाबा हमारे देश के सांस्कृतिक सनातनी धर्म को दूसरी ओर अब्राह्मणिक थॉट्स की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब्राह्मणिक थॉट इनको दिनार के पैसों से आता है और अमेरिका के डॉलर से। दिनार का पैसा अरब जगत कंट्रोल करता है और डॉलर अमेरिका का चर्च करता है। इसी विषय में आप लोगों से कुछ आप लोगों को जरूरी चीजें अवगत करा रहा हूं। इस समय देश में 3 बहुत मशहूर बाबा हैं जो हम जिनको कह सकते हैं कि वो कोई परंपरा से नहीं आते, कोई पद्धति से नहीं आते और ना ही उनको धर्म के या देश के बारे में कोई ज्ञान है या होगा भी तो बताते नहीं है। ये लोग अरब के दिनार और अमेरिका के डॉलर पे ऐश करते रहते हैं। ये कोई पारंपरिक बाबा नहीं है। जैसे कि हमारे सनातनी आदि गुरु शंकराचार्य जी आते हैं एक सिस्टमेटिक से। हमारे 4 पीठ सुशोभित शंकराचार्य हैं जो हमारे देश में। ये बाबा अब्राह्मणिक सोच लेके आते हैं और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। अभी जो ज्ञानवापी केस के विषय में काफी कुछ चर्चाएं चली, उस केस को बिगाड़ने के लिए ये तथाकथित बाबा बीच में कूद पड़ते हैं। ये अरब और अमेरिका के अनुयायियों के दम पर कूदते हैं। ये नकली बाबा इस केस को बिगाड़ने के लिए लग चुके हैं। इस कार्य को वो अब केस बिगाड़ने की कोशिश में है। ये तथाकथित बाबा, एक बाबा का नाम है जो जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन के ने 23 तारीख को एक फालतू का बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, इंडिया टुडे से उन्होंने एक बयान में कहा कि हजारों जो मंदिर हैं विदेशी आक्रमणों द्वारा ध्वस्त किए गए, तोड़ दिए गए, हम उस समय उनको बचा नहीं पाए, इसलिए अब उन मंदिरों के बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि आप अपना इतिहास दोबारा नहीं लिख सकते। ये कह रहे हैं आदि गुरु जग्गी वासुदेव, जो अपने आप को आदि गुरु कहते हैं, जबकि कोई गुरु नहीं है। वो गुरु तो वो होता है कि 4 वेद शास्त्रों का पाठ करते आए और अपनी कड़ी परीक्षा से गुजरे, सारे वेद और सारे शास्त्रों का उसको ज्ञान हो, देश के बारे में ज्ञान हो, तो उसको गुरु कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ढोंगी बाबा आप जैसे लोगों की, मैं इन बाबा को कहना चाहता हूं कि बाबा जी, आप जो कह रहे हैं कि इतिहास दोबारा नहीं लिखा जाए, तो इतिहास में तो आप भी कोई गिनती में नहीं आओगे। आप जैसे ढोंगी बाबा की इतिहास में कोई उल्लेख ही नहीं होगा। भविष्य में जब कभी कोई संतों के आंदोलन को लिखेगा तो आप जैसे ढोंगे को कोई नहीं लिखेगा। आपने कहा कि यू कांट रीराइट हिस्ट्री, तो मैं आपके ज्ञान पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में सभी ने पुनः अपना इतिहास लिखा है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो। अमेरिका ने तो अपना पूरा इतिहास ही पलट के लिखा हुआ है। अमेरिका बड़ा जो उदार देश बनता है, अपने आप को डेमोक्रेटिक देश कहता है, वहां के मूल निवासी जो जिनको हम रेड इंडियन कहते हैं, उनको पूरी तरह से साफ कर दिया है। वो अमेरिका का वो मूल निवासी नहीं है। अमेरिका में आज जो लोग रह रहे हैं, जो मूल निवासी थे रेड इंडियन, उनको अमेरिका ने वहां पे पूरी तरह साफ करके और एक अपना 200 साल, जस्ट अभी 200 साल पुराना उसका इतिहास लिख रहा है। ये जो कल्ट बाबा हैं,
जिनको हम कहते हैं 2 मिनट्स मैगी वाले, ज्यादातर अरब और अरब के जो मूवमेंट हैं, वहाविज्म, कट्टरता, दुनिया में अपनी कट्टरता जो फैलाकर अरब देश अपने आप को सुरक्षित करता है, और जो अब्राहमिक सिद्धांत को दुनिया में लाकर ऐसे नकली बाबाओं को अपॉइंट करता है जो मूर्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों को ये लोग नियुक्त करते हैं, चाहे वो डॉलर वाले चर्च हो या दिनार वाले अरब मुल्क हो। ऐसे ही जो आदि योगी कहलाते हैं, एक मूर्ति बना दिया है, बस एक मूर्ति बना दिया है, उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ना उसमें कोई पूजा पाठ होती है। ये सब के सब भारतवर्ष की मूल अवधारणा को खत्म करना चाहते हैं। ये जितने भी बाबा हैं वो 2 मिनट के नूडल वाले बाबा कहलाते हैं। ये सब के सब अब्राहमिक विचार यानी जो इस्लाम और क्रिश्चियन अब्राहमिक सोच थॉट से ही निकला है ना, तो उसको आगे बढ़ाने वाला, उसको अब्राहमिक बोलते हैं। अब्राहमिक विचार के एक पार्ट, एक यानी एक हिस्सा है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे वो श्री रविशंकर हो, या फिर जग्गी वासुदेव यानी योगी, आदि योगी हो। ये सब अरब देशों के प्रचारक हैं। मुरारी बापू हर अपनी सभा में या अली या मौला गाते रहता है। राम कथा में मुसलमान से कव्वाली गवाता है। आदि योगी भी शिवरात्रि को लाखों लोगों के साथ मौला अली कहते हुए अपनी छाती पीटा। रविशंकर ने तो एक अलग ही लेवल पे चले गए। इन्होंने कहा कि इन्होंने जब देखा कि राम जन्मभूमि विवाद अब बस खत्म होने को आ गया है, तो ये बीच में कूद पड़े, कहे कि मैं अब समझौता करवाता हूं और दोनों पक्षों को बीच में लाके और दोनों का भला करेंगे, और अपनी टांग बीच में अड़ाकर समझौते पर उतारा है। वो तो अच्छा हुआ कि वो समझौता नहीं हुआ। ये नकली बाबाओं का कोई भरोसा नहीं, कब अपने लाखों अनुयायियों के साथ दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाए। इंडिया टुडे को जो उन्होंने कहा कि thousands of temple were raised during invasion, we could not protect them. Now talking about them does not make sense because you cannot rewrite history. यानी हम अब वो टूटे हुए इस धार्मिक स्थलों को पे बात करना उनके लिए बेकार की चीज है, और हम दोबारा अपना इतिहास नहीं लिख सकते। And he added, the two communities should sit together and work out which 2-3 sites are iconic and settle it. We should not be thinking in terms of हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। लो, अब इसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी कहां से आ गया? चलो ठीक है, समझौता किस बात का? ये बाबा कह रहे हैं कि हम समझौता करेंगे, हमें समझौता करना है किस बात का? एक अंधा आदमी भी हाथ लगा के दीवार को कह देगा कि ज्ञानवापी मंदिर पे मस्जिद का स्ट्रक्चर जबरदस्ती खड़ा किया गया है, वहां मूर्तियां मिल रही हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, सो इसमें समझौता क्या? ये अब्राहमिक थॉट अब काम करना शुरू कर दिया है। तो और अब मीडिया, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो पंचमक्कार मीडिया का बड़ा घराना है, वो अब ऐसे नियोन कल्ट को उठा कर, नियोन कल्ट बाबा कहलाते हैं, ये नया नाम है, ये हिंदुओं को भ्रमित करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही कहता हूं कि मीडिया घराने में भी अरब और अमेरिकन डॉलर काम करता है। अब अब्राहमिक पैसा जो अमेरिका और अरब का ज्वाइंट वेंचर,
ये नियोन कल्ट बाबा कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में बात नहीं होनी चाहिए। वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी पर बात कर सकते हैं, वो मंदिर पर अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा शत्रु बोध खत्म करना चाहते हैं। ये नकली बाबा खत्म करना चाहते हैं हमारा शत्रु बोध। हमको ये भूल जाना है कि हमारा शत्रु कौन है। हिंदुओं के लिए बात नहीं करें। हम अपने हिंदुओं की भलाई के लिए या अपने धर्मशास्त्र के लिए इस देश में बात नहीं कर सकते। आखिर हम कब तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहते रहेंगे? नकली बाबाओं को के अनुयायी तो अंधभक्त होते हैं, क्योंकि ये सभी वेद शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। इन ढोंगियों के बहकावे में 2 मिनट में आ जाते हैं और इनका दिमाग कब पलट जाए। बड़ी संख्या में, चूंकि श्री रविशंकर या आदि वासुदेव, इनके बहुत लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, और ये जो अपनी अपनी सभाओं में अली मौला अलीमा कहते हैं ना, इसके बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये अपने इन अनुयायियों को कब बहुत बड़े लेवल पे दूसरे धर्म में परिवर्तित करें, इनका कोई भरोसा नहीं है। जरा देखिए हमारे शास्त्र पढ़ने वाले संत क्या कहते हैं और ये नकली बाबा क्या कहते हैं। यही बाबा अभी यही जो आदि गुरु योगी जो कहलाते हैं वासुदेव, अभी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके अपना परम ज्ञान प्रवचन सेक्स के ऊपर देके आया। अच्छी बात है, ज्ञान देना चाहिए, कोई भी विषय हो, पर जब इनको मैं जब इनका वहां पे स्पीच या प्रवचन इनका सुना JNU वाले का, तो ये बाबा का प्रवचन बिल्कुल निचले स्तर का, एकदम घटिया छिछोरापन से ज्यादा और कुछ नहीं था। कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। ये बाबा ओशो रजनीश की नकल करते हुए पूरा प्रवचन दिया और पूरी तरह नकल भी नहीं कर पाए। वो भी भद्दे तरीके से अपनी बात कही। ओशो ने जो भी संभोग के विषय में बताया था, वो तो गहन चिंतन मनन और R&D रिसर्च के बाद उन्होंने पब्लिक को बताया था, रिसर्च के आधार पर कहा था, लेकिन ये सब ठीक से उनकी नकल भी ना कर सका। चिंतन तो दूर की बात, जब जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये 2 मिनट्स के नूडल बाबा आज भारत के समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं की लाइन में और एक बाबा है, मुरारी बापू, अपने आप को बापू कहलाते हैं। बापू बहुत खतरनाक शब्द है। एक बापू बन के अपने बेटों को लाखों की संख्या में कटवा दिया, भाई का चारा बनाकर भाईचारे में। ये नकली बापू की कथा का पूरा इस्लामीकरण हो चुका है। ये मुरारी बापू अपनी हर सभा में ये भी बस अल्लाह का और मौला का नाम लेगा। मुसलमान कव्वाल और संगीतकारों को बिठा के रखा है तो वहां कव्वाली गवाएगा। पूरी तरह इस्लामीकरण कर, कई बार हुसैन का नाम छाती पीट पीट कर लेता है, या हुसैन या हुसैन। तो और एक नकली बाबा है, अपने आप को श्री श्री रविशंकर कहलाते हैं। ये महाशय जाकिर नायक जो था, जो भगौड़ा, वो दूसरे देश में जाके बस गया है, जो हमारे देश और के धर्म के खिलाफ बकते रहता है। एक सभा में उससे हार के आ गया। इनका कहना है कि द वे ऑफ इस्लाम इज पीस। ना ही इस रविशंकर ने कुरान पढ़ा है, ना ही इनकी इस्लामिक हदीसें पढ़ी हैं। अपने भक्तों को मूर्ख बना रहा है। जब जिहादी इन भक्तों को तलवार लेके काटने को आएंगे तो इनके भक्त कहेंगे कि पीस। वो कहेगा ठीक है, हम तुमको पीस पीस में ही काटेंगे। वो कहेंगे कि हमारे गुरु तो हमको पीस पीस सिखाए,
तो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम तो तुम्हें पीस पीस में ही काटना है, काट के खत्म करना है। यानी कि ये नकली बाबा लोग हमारा शत्रुबोध भी खत्म करने के कार्य में लग चुके हैं, और इस काम में ये तीनों के तीनों पूरा अपना जोर लगा रहे हैं इस समय। अब आपको मैं हमारे परंपरा से आए हुए जो वेद शास्त्र का पाठन करते हुए आए हुए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं वो बताता हूं। ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि विकृत किए हुए देवस्थानों के पास वापस पाना हमारा परम अधिकार है। पुरी के शंकराचार्य जी ने आगे कहा कि ताजमहल में भी हमारे शिवालय हैं। ऐसा दावा किया है जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। ऐसा तो केवल आदि शंकराचार्य ही कह सकते हैं। आज जो बद्रीनाथ में विग्रह हैं उनको आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से निकालकर पुनः विस्थापित किया था। भारत माता मंदिर ऋषिकेश में खंडित किए हुए विग्रह को पुनः स्थापित किया गया था और मंदिरों का भी पुनर्निर्माण किया गया था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज्ञानवापी मंदिर पर स्पष्ट कहा कि हमारे हिंदू देवस्थानों को विकृत करके वो आतंक फैलाकर कुछ लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया है। उन्हें वापस प्राप्त करने का हमें अधिकार है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की नींव को देखने से ही पता चलता है कि वहां ऊपर तक मंदिर के चिन्ह मौजूद हैं। हम हिंदुओं को उन स्थानों का प्रभुत्व का पूर्ण अधिकार है। वो हमें परंपरा प्राप्त गुरुओं से सुनना चाहिए। ये जो आज की डेट में पिज्जा बर्गर फैमिली है, जो बड़े बड़े जिनका बड़े बड़े गुरुओं के साथ जाती है, उनसे गुरु दीक्षा लेती है या उनके अनुयायी बनती है, उनको फॉलो करती है, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद दोनों करती है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य परंपरागत हैं उनकी बातों को अनुसरण करें। हमें परंपरा प्राप्त गुरुओं को सुनना चाहिए, ना कि अरब के दिनार पर पलने वाले नियो नेटल्स बाबा। इनको भारत की परंपरा के विषय पर कुछ ज्ञान नहीं होता है। ध्यान रहे, शाश्वत चेतना सनातन धर्म में है, नकली बाबाओं के झुंड में नहीं होती है। आप झुंड इकट्ठा कर लो, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे। इसलिए नकली बाबाओं को आप लोग इग्नोर करना सीखिए, वरना ये ढोंगी अपनी भक्ति में आप सभी को ट्रांसफर दूसरे धर्म में कब कर जाएं कुछ पता नहीं चल पाएगा और हम बाद में रोते रह जाएंगे। आज बड़े पैमाने पर उदाहरण देता हूं, पंजाब। आज बड़े पैमाने पर पंजाब में धर्म परिवर्तन आंदोलन चल रहा है। वहां का एक पूर्व मुख्यमंत्री इस कार्य में पहले जुड़ा हुआ था, अभी भी शायद जुड़ा हो, चन्नी। बड़े लोग पगड़ीधारी इसमें ईसाईयत में परिवर्तित हो चुके हैं। जो बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं, जो कनाडा अमेरिका ज्यादा रहते हैं, वो लोग अब्राहमिक थॉट के तहत चर्च की शरण में जा चुके हैं। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, जो पूरे विश्व में बलिदान की पराकाष्ठा है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में। उन्हीं की धरती पर उन्हीं के अनुयायी सिख धनाढ्य समाज अपने गुरुओं को भुला चुका है, अपनी परंपराओं को भुला चुका है, और ये सारे के सारे चर्च के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि ये अपनी परंपरा को भूल चुके हैं, अपने गुरु गोविंद सिंह जी को भूल चुके हैं। गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके शहजादों का बलिदान को भूल चुके हैं ये लोग, और अपना धर्म नष्ट कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है
कि मेरे देश का एक समृद्ध प्रदेश पंजाब आज बर्बादी की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए अरब के दीनारों पर पलने वाले बाबाओं के चक्कर में अब आप न आओ। जो बचा है बचा लो। ये बाबाओं की कथा, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बाबाओं की कथा को साधारण जन करा ही नहीं सकता। कई करोड़ों रुपए की बुकिंग पर आते हैं ये बाबा लोग। और तो और इतना सब कुछ होता है ये इवेंट मैनेजमेंट के तहत। इनका सब कुछ होता है उस कार्यक्रम में। टेंट इनका, बैंड इनका, लाइट इनकी, डेकोरेशन इनका, म्यूजिक इनकी, सभी कुछ उन्हीं का होता है। ये वीआईपी वीआईपी क्लास से चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये ढोंगी बाबा कथा क्या करते हैं यार? मेरे को समझ में नहीं आता। कथा तो ऐसा कुछ इतने वीआईपी इतना पैसा अरबों रुपए खर्चा करके ऐसी कोई मूल्यवान कथा भी नहीं करते ये लोग। तो इन नवजात बाबाओं को हमें हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे समाज से निकाल के बाहर करना होगा। नहीं तो हम सबको पथभ्रष्ट करते जाएंगे ये लोग, और हमें अपनी परंपरा सनातनी पहचान खोनी पड़ेगी। और इसका एक ही बचाव का जरिया है कि हमारे जो परंपरागत धर्म गुरु हैं, सनातनी धर्म गुरु हैं, उनकी शरण में जाएं, उनकी बातें सुने। हमारे सनातनी धर्म गुरु अपनी परंपराओं और अपनी धर्म ग्रंथों द्वारा बनाया हुआ मार्ग ही बताएंगे, दूसरों का मार्ग नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता है। ये सोचने वाली बात है कि ये नकली बाबा देश में सत्ता किसी की भी हो, ये इतने सुविधाजनक कैसे हो सकते हैं? आज तक इनको कोई गिरफ्तार नहीं किया कोई भी बात पे। और जो हिंदू की भलाई के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं जो धर्म गुरु, उनको जेल में डाल दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा हमारे दक्षिण भारत के आदि गुरु शंकराचार्य को दीपावली के दिन पुलिस उठा के और जेल में डाल दी थी, इन्हीं अधर्मियों के कारण के कहने पर। और ऐसे ही एक असीमानंद गिरफ्तार हो चुके थे। तो एक लोग कैसे, ये लोग कैसे बच गए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब भैया अरब की दिनार और अमेरिका का डॉलर का कमाल है, इसलिए वो बचते रहते हैं। ये अब्राहमिक सोच का काम, अब्राहमिक थॉट ही काम करता है, चाहे वो धर्म इधर हो, धार्मिक बाबा हो या फिर सत्ता के लोग हों। सत्ता में भी सब उसी थॉट के लोग हैं। सत्ता किसी की भी हो, गवर्नमेंट किसी भी की हो, लेकिन उसकी प्रणाली उसी प्रकार चल रही है जैसे पिछली सरकारों ने सेट किया हुआ है। और हमारी अंधी जनता खुशी खुशी अपनी गर्दन कटवाने वाले वो यही करेगी जो ये लोग कहेंगे, पथभ्रष्ट करने कहेंगे, करते जाएंगे। क्योंकि इस जनता को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। और मेरे अकल से अंधो भाइयों लोगों, ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा काम करो। गीता प्रेस से रामायण या महाभारत या गीता मंगाओ और अपने घर में पढ़ाओ, रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। घर घर रामायण पढ़ो, फिर देखो कि आप स्वयं एक कथावाचक बनते जाएंगे। कई कथावाचक निकल जाएंगे। शास्त्रों को पढ़ो तो सही। इन अरबी बाबाओं की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब गुरु कोई ना हो तो आपका शास्त्र ही मार्गदर्शक बनता है।
तो मेरा बस इतना ही कहना है, उन पैसे वालों से जिनके पास अथाह पैसा है और वो फालतू में जाके कहीं बेंगलोर चले जाते हैं, कहीं तमिलनाडु चले जाते हैं और अपना पैसा लाखों रुपए डोनेट करके और दिशाहीन भक्ति में डूब जाते हैं। मतलब उस भक्ति का क्या अर्थ क्या है? जो हमारी परंपरा है, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, वो वेद शास्त्र आप पढ़ ही नहीं रहे वहां जाके, तो क्या मतलब आप लोगों को वहां उतना जाके उतना पैसा खर्चा करने के? तो मेरा तो यही निवेदन है कि आपके जो भी गुरु हों, जो परंपरागत गुरु हैं सनातनी, उनकी बात, उनका प्रवचन, उनकी आज्ञा मानिए। और जिनके पास गुरु नहीं है तो सिंपल है, रामायण का अध्ययन करिए, गीता का अध्ययन करिए, अन्य और भी कई किताब पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करिए, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। इन नकली बाबाओं के चक्कर में मत आइए। हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं अभी तक। हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पूरा हिंदुज्म में था, सारा का सारा चला गया, केवल भारत बचा। अगर ये भारत भी खो गया तो फिर हिंदू कहां जाएगा? अब नहीं जागे तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, जाग जाओ। जो ओरिजिनल है, जो सत्यता है, उसको देखो, सत्यता की ओर बढ़ो, ना कि दिखावे में, चकाचौंध की दुनिया में, इवेंट्स मैनेजमेंट की दुनिया में। नहीं, धर्म वहां नहीं होता है। धर्म तो सात्विकता लेके चलता है, सात्विक विचार में। यानी सात्विक का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बाबा बन जाओ, शुद्ध, स्पष्टवादी, लाग लपेट नहीं। 1947 में यही जनता एक को बापू बनाई। अपना बापू कोई देश का कोई बापू तो हो नहीं सकता। देश की माँ होती है, धरती माँ होती बस, और ईश्वर के अलावा कोई बापू नहीं। लेकिन नकली अडॉप्ट किया हुआ बापू बनाई और लाखों लोग उस बापू के अनुयायी काटे गए भाईचारे में। यानी भाईजान का चारा बन के कट गए और खप भी गए। अब नहीं, जाग जाओ, ये आखिरी समय, और समय भी करेक्ट है। चूंकि सत्ता में भी अपने कुछ लोग हैं जो सनातनी सोच रखते हैं, तो अब नहीं तो कभी नहीं। अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो आपके हमारे सोच से बहुत आगे तक की दुर्दशा होगी हिंदू समाज की और आपकी हमारी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर में कोई जबरदस्ती घुस के और मेरे घर में नमाज पढ़े भविष्य में। मैं तो अपने आप में मानसिक रूप से मैं खुद और मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी को तैयार करते रहता हूं कि एक दिन तो अगर कैसा ऐसा आया कि किसी ने हम पे हमला किया तो हम डटकर मुकाबला तो कर सकें। कि ये नहीं कि गांधी जी हमको सिखाया था अहिंसा परमो धर्मम, तो लो हमारी गर्दन काट लो। नहीं, अगर मेरे यहाँ कोई एक हाथ उठाएगा तो मैं उसके 4 से 6 गर्दन काटूंगा। मेरी जान और मेरी इज्जत बचाना मेरा परम धर्म है और ये मेरा संविधान भी कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।